बासित सानी के मुआज़िज़ दोस्तों, 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज का जहाज़ बर्मिंघम से उड़ा तो उसकी मंजिल स्पेन का शहर मालागा था। ये तकरीबन 3 घंटे की प्रवास थी। कप्तान टॉम लैंकेस्टर और उनके को-पायलट एलिस्टर हचिसन आराम से कॉकपिट में मौगुफ्तगू थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। जहाज़ का अमला मुसाफिरों को खाने देने की तैयारी कर रहा था, जबकि मुसाफिरों की अक्सरियत स्पेन के साहिल पर छुट्टियां मनाने की तैयारी में मशगूल थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। टेक ऑफ को 13 मिनट ही गुजरे थे कि जहाज़ के केबिन से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ओगडन ने चंद ही लम्हे कबल दोनों पायलट्स को चाय का कप दिया था। उनको लगा कि केबिन में बम फटा है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए नाइजल ओगडन का कहना था कि पूरा केबिन जैसे धुंध से भर गया हो। फिर अचानक जहाज़ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। यही वो लम्हा था जब उन पर हकीकत आश्कार हुई। केबिन की एक खिड़की की गैब हो चुकी थी और उस जगह एक वाज़ेह शगाफ मौजूद था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उस शगाफ से जहाज़ के कप्तान टॉम लैंकेस्टर बाहर लटक रहे थे। मुझे सिर्फ उनकी टांग ही नज़र आ रही थी। मैंने छलांग लगाई और उनको कमर की गिर्द से दबोच लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहाज़ से कोई हर चीज़ बाहर की तरफ खींच रहा है। एक ऑक्सीजन की बोतल जो नीचे गिर चुकी थी उड़कर मेरे सर पर आकर लगी। ऐसे में नाइजल ओगडन के लिए कप्तान को मज़ीद पकड़ रखना मुश्किल हो रहा था। टॉम का बाकी जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ से बाहर की जनब खिसक रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त केबिन के अमले के 2 अरकान साइमन रॉजर्स और जॉन हेवर्ड भी केबिन में दाखिल हुए। नाइजल ओगडन का कहना है कि मेरे बाजू शल हो रहे थे। मुझे लगा हम टॉम को खो देंगे, लेकिन फिर उसके जिस्म ने खिड़की पर जू की शक्ल बना ली। उसका चेहरा खिड़की से टकराए जा रहा था। उसकी नाक और सर से खून बह रहा था। सबसे खौफनाक मंजर उसकी आंखों का था जो हवा के जोर से पूरी खुली हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भुला सकता। उनका कहना है कि उनके लिए सबसे मुश्किल चीज़ सांस लेना था। मुझे जहाज़ की दुम और इंजन नज़र आया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी याददाश्त उस लम्हे के बाद रुक गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट रॉजर्स ने कप्तान के पैर सीट से बांधकर उनके टखने पकड़ लिए। उन सबको लगा के टॉम मर चुका है। तकरीबन 400 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा टॉम के जिस्म को जहाज़ से बार बार टकराने पर मजबूर कर रही थी। अमले को ये खौफ भी था कि अगर उन्होंने टॉम के जिस्म को छोड़ दिया तो वो जहाज़ के इंजन से टकरा सकता है। को-पायलट एजेंसी ने जहाज़ का कंट्रोल संभालने की कोशिश की और अमले ने जहाज़ में सवार 81 मुसाफिरों को इत्मीनान दिलाने की कोशिश जारी रखी। एक मुसाफिर ने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट जहाज़ के पिछले हिस्से में खड़ा रो रहा था। मुझे लगा जहाज़ शायद क्रैश करने वाला है। मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। को-पायलट ने ऐलान किया कि जहाज़ की विंडशील्ड टूट गई है और अब वो इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करेंगे, और हचिसन इसमें कामयाब रहे। 7:55 पर जहाज़ साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतरा तो सबकी जान में जान आई। हैरानकुन तौर पर टॉम भी जिंदा थे। वो बेहोश और ज़ख्मी थे लेकिन सांस ले रहे थे। टॉम की जिस्म में कई हड्डियाँ टूट चुकी थी। वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार भी थे, लेकिन चंद माह में वो काम पर वापस आ गए और हादसे के 5 माह बाद एक बार फिर फिजा में जहाज उड़ा रहे थे। बरतानिया के महकमा ट्रांसपोर्ट की फ़िज़ाई हादसात की तफ्तीश करने वाली ब्रांच के मुताबिक जहाज़ की उड़ान से पहले विंड स्क्रीन की देखभाल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं की गई थी और इसलिए ये दौरान परवाज़ टूट गई। देखभाल के जिम्मेदार एहलकार ने ऐसे में पिच इस्तेमाल किए थे जो विंड स्क्रीन के लिए दरकार साइज से काफ़ी छोटे थे और वो विंड स्क्रीन को अपनी जगह रखने में नाकाम रहे।